हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का लेटेस्ट 2022 सेमेस्टर 2 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसे हाल ही में CISE ने रिलीज़ किया है और इस पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम यह समझेंगे कि हमें क्या और कैसे पढ़ना है। तो क्लास 12 सेमेस्टर 2 का पेपर 35 मार्क्स का है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटा या 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा पेपर की शुरुआत में आपको 10 मिनट इसे पढ़ने के लिए भी दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए है 7 मार्क्स का और इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, सभी 1-1 मार्क्स के। इसके सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पहले 3 क्वेश्चंस MCQ टाइप हैं, पर क्योंकि इस बार रिटन पेपर है, आपको सही ऑप्शन आंसर शीट पे अलग से लिखनी है। बाकी क्वेश्चंस आउटपुट टाइप और शॉर्ट 1 लाइन आंसर टाइप है। अब हम सेक्शन बी को देखें तो यह 8 मार्क्स का है और इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, सभी 2-2 मार्क्स के। यह चारों क्वेश्चन कंपलसरी हैं। फिर है सेक्शन सी जो 20 मार्क्स का है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 2 6 मार्क्स के और 2 4 मार्क्स के। इसमें जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन दोनों में चॉइस रहेगी। यह सब प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एक क्लास डिज़ाइन करने को कहा जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ मेंबर वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन करने को कहा जाएगा। अब हमने स्पेसिमेन पेपर का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है, तो अब यह समझते हैं कि यह 35 मार्क्स सेमेस्टर 2 के सिलेबस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर हम सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखें तो उसमें 10वें यूनिट में से सिर्फ स्ट्रिंग्स इंक्लूडेड है। अगला यूनिट रिकर्शन पूरा इंक्लूडेड है। फिर है यूनिट 12 इनहेरिटेंस, इंटरफेस और पॉलीमॉर्फिज्म और आखिर में है यूनिट 13 डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम अगर स्पेसिमेन पेपर की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सेक्शन ए में से स्ट्रिंग्स, रिकर्शन और इनहेरिटेंस और इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म पे 2-2 मार्क्स मतलब 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन बी को अगर देखें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है रिकर्शन पे और 6 मार्क्स यानी कि 3 प्रश्न है डेटा स्ट्रक्चर्स पे। सेक्शन सी में इन चारों यूनिट्स पे 1-1 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। पहला 6 मार्क्स का स्ट्रिंग पे, इसमें आपको 2 प्रोग्राम्स में से एक करने की ऑप्शन दी जाएगी। फिर 6 मार्क्स का रिकर्शन प्रोग्राम है, इसमें भी आपको ऑप्शन दी जाएगी। फिर एक क्वेश्चन होगा इनहेरिटेंस पे और एक क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स यूनिट में से स्टैक या क्यू पे। इनमें कोई चॉइस नहीं है। अब यह डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप ये देख सकते हैं कि सारे यूनिट्स में अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स बराबर ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या कैसे पढ़ा जाए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डेटा स्ट्रक्चर से शुरुआत करें। ये एक्चुअली सबसे सिंपल चैप्टर है और कुछ सेट क्वेश्चंस हैं जो कई साल से पूछे जा रहे हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं जिससे आप इजीली 1 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेक्शन बी के लिए आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स करना है और बाइनरी ट्रीज का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रोग्रामिंग के लिए भी 2 प्रोग्राम्स हैं, स्टैक और क्यू पर। अगर आप ये 2 प्रोग्राम समझ लेते हैं तो सेक्शन सी का क्वेश्चन करना आसान होगा। फिर आप यूनिट 12 करें। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर इंटरफेस और पॉलीमॉर्फिज्म पे, क्योंकि इन पे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन सी का जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है वो इनहेरिटेंस पे होगा और उसके लिए आपको सुपर और डिराइव क्लासेस पता होने चाहिए। डिराइव क्लासेस में मेंबर्स कैसे एक्सेस करते हैं या उन्हें रीडिफाइन कैसे करते हैं, यह आना चाहिए। आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक बाइंडिंग पता होनी चाहिए। फिर आप स्ट्रिंग करिए। स्ट्रिंग में आपको सारे स्ट्रिंग मेथड्स लर्न करने हैं सेक्शन ए के आउटपुट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
सेक्शन सी में प्रोग्रामिंग के लिए कुछ सेट स्ट्रिंग प्रोग्राम्स हैं कैरेक्टर लेवल मैनिपुलेशन पे, जैसे कि पैलिंड्रोम, केस रिवर्स करना, एनकोडिंग स्ट्रिंग्स आदि। इस क्वेश्चन में भी चॉइस है तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। आखिर में आप रिकर्शन करें। ये मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि कई लोगों को इसे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसमें आपको पहले रिकर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। सेक्शन ए के लिए आउटपुट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन सी में एक प्रोग्राम इस पे आएगा। इसमें भी कुछ सेट प्रोग्राम्स हैं जैसे कि जीसीडी, फिबोनाची, स्ट्रिंग रिवर्सल आदि, जो आपको पता होने चाहिए और ज़्यादातर उन्हीं प्रोग्राम में से प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हमने स्पेसिमेन पेपर, सिलेबस और सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप हमारे ऑनलाइन सैम्पल पेपर लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं simplycoding.in पर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।